मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। अगर मुझे कैंसर होता तो मैं क्या ही करता। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। ठीक है, एक पिछले एपिसोड में मैं समझा रहा था क्योंकि मुझसे मेटाबॉलिज्म टीवी पर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। मेटाबॉलिज्म टीवी पर हमें फॉलो करने के लिए धन्यवाद। जॉर्ज और मैं आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें लिख सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपको जवाब दें और उस विषय में मार्गदर्शन करें जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे कैंसर होता तो मैं क्या करता। तो पिछले एपिसोड में मैंने समझाया था कि कैंसर का क्या कारण है, मेरी राय में कैंसर का क्या कारण है। लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मुझे कैंसर होता तो मैं क्या करता। जो जानता हूं, जो मैंने पिछले 20 वर्षों में अनुसंधान में सीखा है, बताऊंगा कि क्या करूंगा। पहले मैंने समझाया था कि कैंसर हमेशा तनाव की स्थितियों के कारण आता है। ये पोषण संबंधी तनाव हो सकता है, शरीर की संरचना में तनाव हो सकता है, ये एक चोट हो सकती है, ये विषाक्त हो सकता है, ये भारी धातुएं हो सकती हैं, या ये दंत समस्या भी हो सकती है, एक जिसे अंग्रेजी में रूट कैनाल कहते हैं। इस तरह की सभी चीजें कैंसर का कारण बन सकती हैं। लेकिन चलो देखते हैं कि अगर मुझे कैंसर होता तो मैं क्या करता। तो अब मैं आपको वास्तव में समझाने जा रहा हूं कि मैं वास्तव में क्या करूंगा, जो मैं अपने लिए करूंगा। और मैं इसे इस तरह से कहूंगा, अगर मुझे था कैंसर। दरअसल मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम भी यही है, अगर मुझे कैंसर होता, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है और मुझे लगता है कि लोगों को यह जानने का अधिकार है। मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा करें, मैं बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। क्या आप समझ रहे हैं? जो मैं करूंगा वह मैंने जो सीखा है और जो मैं जानता हूं उसके आधार पर। देखिए, अगर मुझे कैंसर होता तो सबसे पहले मुझे तंत्रिका तंत्र पर ध्यान देना होगा। कि अगर मुझे कैंसर होता तो मुझे उस प्रणाली पर ध्यान देना, सब कुछ मेटाबॉलिज्म ऊर्जा उत्पन्न करता है, सब कुछ तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पीछे की ओर सेरिबेलम है, ये एक कंप्यूटर की तरह है जो 24 घंटे चालू रहता है। 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन, ये कभी नहीं रुकता। और ये पाचन, अवशोषण, रक्षा, इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है, सब कुछ, नींद, सब कुछ। जब किसी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया जाता है तो मेरे विचार में, और जो मैंने सैकड़ों हजारों लोगों में देखा है जिनके साथ मैंने काम किया है, उनमें से कई कैंसर से पीड़ित हैं, क्योंकि वे मोटापे या मधुमेह के साथ आए थे, लेकिन उनके पास कैंसर भी था। और हमने कैंसर में नाटकीय सुधार देखा जो हमें हैरान कर गया, क्योंकि हमने तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में सफलता पाई। जो लोग नहीं सोते थे उन्होंने सोना शुरू कर दिया, कैंसर रुक गया। जो लोग पाचन नहीं कर सके उन्होंने पाचन शुरू किया, कैंसर रुक गया। जो लोग अत्यधिक तनाव में थे, जो मैग्नीशियम की कमी से पीड़ित थे, जो नहीं सोते थे, जो बहुत तनाव में थे, जिनके शरीर में 20,000 समस्याएं थीं, जैसे ही मेटाबॉलिज्म ठीक होता है सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मूल रूप से तंत्रिका तंत्र पर ध्यान देना चाहिए। कैंसर का सबसे बड़ा कारण एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है। यह निष्क्रिय नहीं है बल्कि उत्तेजित है। दरअसल ये डॉक्टर विलियम केली के समय से जाना जाता है, जिनका मैंने इस किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में उल्लेख किया है। मैंने डॉक्टर विलियम केली का जिक्र किया। उन्होंने मुझे भेद करने का तरीका सिखाया, कैसे मेटाबॉलिज्म को ठीक किया जाए निष्क्रिय और उत्तेजित के साथ काम करके, जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहते हैं। तो अगर मुझे कैंसर होता तो मैं क्या करूंगा। मुझे देखना होगा कि मेरे तंत्रिका तंत्र के साथ क्या हो रहा है। यदि मैं बहुत उत्साहित हूं और मुझे नींद नहीं आ रही है और मैं पचा नहीं पा रहा हूं और मैं सुबह थका हुआ उठता हूं, तो मुझे पहले से ही पता है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र मेरे ऑक्सीजन के स्तर को कम करने जा रहा है। क्योंकि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र जो चीजें करता है उनमें से एक है वह बार जैविक परिसंचरण प्रक्रिया। जब शरीर में उत्तेजित तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है तो एक चीज जो होता है वह यह है कि कैपिलरी बंद जाते हैं। और वे बंद हो जाते हैं क्योंकि कैपिलरी सिकुड़ती है, कम खून गुजरता है, कम खून गुजरता है, कम ऑक्सीजन गुजरती है, और कम ऑक्सीजन गुजरती है, आपके पास कैंसर है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानना है कि उत्तेजित तंत्रिका तंत्र ऐसा करता है। तो अगर मुझे कैंसर होता तो मैं सबसे पहले यही करूंगा कि मैं अपने शरीर को शांत करना शुरू करूंगा। मैं ये कैसे करूं, अपने शरीर को कैसे शांत करूं, मैं ये कैसे करूं। सब्जियों के जूस। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा जो एक ऑक्सीडाइज्ड तंत्रिका तंत्र को सब्जियों के जूस से ज्यादा शांत करे। यह चमत्कारी है। मेरे पास कई लोग हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि जब उन्होंने सब्जियों के जूस का उपयोग करना शुरू किया तो उनका कैंसर रुक गया। मैं सब्जियों के जूस के साथ मैग्नीशियम का सेवन शुरू करूंगा, क्योंकि मैग्नीशियम एंटी स्ट्रेस है, ये शांत करने वाला है। मैं थोड़ा और पोटेशियम का सेवन शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम एंटी एसिड है। मैं शुरू करूंगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जैसी चीजों पर ध्यान देना।
बाइकार्बोनेट। सोडियम, क्यों? क्योंकि ये क्षारीय है और ये कैंसर के एसिड को बाहर निकालना शुरू करता है और कैंसर के लिए एक कठिन वातावरण बनाता है। मैं अपनी कमी देखना शुरू करूंगा थोड़ा। विटामिन डी की कमी, कैंसर के सभी मरीजों में पाई जाने वाली सबसे सामान्य कमी विटामिन डी, विटामिन बी12 है। आयोडीन, ये कैंसर के मरीजों में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कमियां हैं। अगर मुझे कैंसर होता तो सबसे बुरा जो मैं कर सकता था वह यह है कि मैं जानता कि मुझे बदलना होगा। मुझे अपने आहार में अपने तंत्रिका तंत्र के प्रकार के अनुसार परिवर्तन करना होगा। चूंकि अधिकांश कैंसर उत्तेजित तंत्रिका तंत्र में होते हैं, मुझे एक अधिक शाकाहारी आहार अपनाना होगा। एक ऐसा आहार जिसमें लाल मांस ना हो। लाल मांस बहुत फायदेमंद है अगर आपका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, जैसे मेरा। लेकिन अगर आपका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है तो यह जानलेवा है। तो मैं जो दूसरा काम करूंगा, देखूंगा कि मेरे आक्रामक खाद्य पदार्थ कौन से हैं। मुझे आक्रामक खाद्य पदार्थों को हटाना होगा। आक्रामक खाद्य पदार्थ, मैंने पहले के एपिसोड में बात की है। ये खाद्य पदार्थ हो सकते हैं जैसे गेहूं, चावल, मक्का, इनमें से कोई भी और भी अन्य हैं। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप एक ग्लूकोमीटर से अपने आक्रामक खाद्य पदार्थों को गिनते हैं तो आप अपने शरीर को उस तनाव से बचा रहे हैं जो कैंसर को बढ़ावा देता है। अगर मेरा तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता, मैं क्या करता? मैं क्या करूंगा? मैं अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करूंगा। कैसे किया जाता है? उदाहरण के लिए गर्म पानी के स्नान। मान लीजिए गर्म पानी के स्नान, जहां आप कहते हैं कि आप एक गर्म पानी के स्नान का उपयोग करते हैं जो खनिजों से भरा होता है या समुद्री नमक से भरा होता है, यह शरीर को साफ करने में मदद करता है। तो गर्म पानी के स्नान, इसलिए बहुत सारे गर्म पानी के स्नान हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है। तो मैं अपने शरीर को, तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए, जो मुख्य रूप से शरीर को ठीक करता है, जो शरीर को बचाव करने में मदद करता है, अपने इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने के लिए। लेकिन इन सभी चीजों के लिए मैं अपने तंत्रिका तंत्र को ठीक करूंगा। सर्कुलेशन बेहतर हो रहा था, मैं शुरू कर रहा था। अगर मैं नहीं रुकता, गहरी सांस लेना, ध्यान दें, कैंसर ऑक्सीजन को सहन नहीं करता, इसलिए गहरी सांस लेना शुरू करें और उसमें ऑक्सीजन डालें ताकि वह कैंसर रुक जाए। दूसरा काम मैं करूंगा, ये कभी गलत नहीं होता, ये पृथ्वी से जुड़ना है। मैदान, ये नंगे पैर चलना, हर दिन 15-20 मिनट घास, मिट्टी या रेत पर बिताना, यह सब साबित हो चुका है कि यह सूजन को कम करता है और कैंसर इससे बहुत जुड़ा हुआ है। सूजन के लिए यहां आपके लिए है एक अच्छा हिस्सा जो मैं करूंगा। अगर मेरी किसी के साथ विषाक्त संबंध है, क्योंकि ऐसे विषाक्त संबंध होते हैं, तो मैं उस संबंध से बाहर निकल जाऊंगा। तो हर चीज जो तनाव पैदा करती है वह सब कुछ पैदा करेगी। कैंसर, यह शारीरिक तनाव, भावनात्मक तनाव हो सकता है, यह एक झटके का तनाव हो सकता है, जो भी हो। यहां तक कि पीठ को भी ठीक करना जरूरी है। किरोप्रैक्टिक के पास जाएं, सुनिश्चित करें कि आपकी नसें दबाई नहीं गई हैं, क्योंकि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में नसें दब गई हैं तो क्या आपको कैंसर हो सकता है। कई लोगों में कैंसर पाया गया है जब उन्होंने कायरोप्रैक्टर से अपनी पीठ का इलाज करवाया था। कैंसर रुक भी गया ही, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे शरीर सभी अंगों और सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, यह तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रित करता है। यह एक तंत्रिकाओं का तंतु है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जाता है। अगर यह मुड़ा हुआ है और दबा हुआ है तो आपको कैंसर की समस्या होगी। उसी तरह उन दांतों के कामों के साथ होता है जिन्हें रूट कैनाल कहा जाता है, जिसे कभी कभी चैनल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। यह एंडोडोंटिक्स है, नश्वर। मेरा मतलब है, यह अनुमान लगाया गया है कि टर्मिनल कैंसर से पीड़ित लगभग 97% लोगों ने, जैसा कि रूट जॉब्स करवाए हैं एंडोडोंटिक्स का चैनल, उनके लिए काम करने की व्यवस्था होती है। अंदर एक संक्रमण रह जाता है, और जब ऐसा हो, संक्रमण रह जाता है क्योंकि हड्डी मर जाती है। अब आपके पास संक्रमण का एक फोकस है, यह आपके शरीर को तनाव देता है और आपके उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है, और अब आपके पास कैंसर की समस्याएं हैं। तो यहाँ एक संक्षिप्त सारांश है जो मैं बनाऊंगा। अगर मुझे कैंसर होता और मैं ये बताता, तो क्योंकि सच हमेशा ही जीतता है,